आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 10 और आज हम करेंगे कोन यानी शंकु से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक शंकु की जो ऊंचाई है वो 28 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो आपको शंकु का आयतन और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं, देखिए ये इस तरीके की शेप होती है शंकु की। इसका जो आधार रहता है वो एक वृत्त रहता है, यानी कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी रही होगी, यानी आर जो रहा होगा वो 21 सेंटीमीटर रहा होगा। तो रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है इसने 28 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे पहले आयतन निकाल लेते हैं। पहले हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह हम रख लेते हैं 22/7। रेडियस हमारी हो गई 21 और हाइट हो गई 28। तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आयतन मिल जाएगा। अब इसमें 28 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से कर लेते हैं। यानी कि 12,936 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका वो होता है पाई आर एल। एल जो होती है हमारी ये वाली हाइट होती है, यानी इसकी स्लैंट हाइट, और एच जो होती है वो ये वाली परपेंडिकुलर वाली हाइट होती है। तो अगर आपको पेयर याद हो तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, तो ये एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 21 है, ये आपका 28 है, तो ये 35 हो जाएगा इसका पेयर। यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। पाई की होगी 22/7, रेडियस हो गया 21, ये आपका हो गया 35। यानी यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि दो शंकु हैं, उनकी त्रिज्या का अनुपात ये है और आयतन का ये है। तो अगर मैं इसकी एक की R1 मानूँ और एक की R2 मानूँ रेडियस को, तो ये 5/6 हो जाएगा। आयतन क्या रहता है इसका, पाई R1 स्क्वायर, H1 इसकी पहले वाले की वो हो जाएगी और H2 दूसरे वाले की हो जाएगी। ये दे रखा है इसने 8/9। पाई की वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी। अब R1 अपॉन R2 को अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ और H1 अपॉन H2 को इस तरीके से लिख लेते हैं, तो यहाँ से हम R1 अपॉन R2 की वैल्यू रख सकते हैं 5/6 और स्क्वायर हो रहा है तो 25/36 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो 9 से 4 बार चला जाएगा। यहाँ से हमें उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मिल जाएगा 32/25। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ये है, इसकी हाइट इतनी है, आपसे आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि इसका आधार जो एक वृत्त रहता है तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि आपसे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसमें फॉर्मूले में ना रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट लीजिए थे। हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यू उसने दी आपको 924। अब इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसके साथ कुछ वैल्यू मत लगाइए क्योंकि हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और हाइट दे रखी है 18। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। बिना किसी आर और की वैल्यू निकाले सीधे डायरेक्ट हमने यहीं से निकाल दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 15 व्यक्ति एक शंक्वाकार तंबू में रह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 20 मीटर स्क्वायर फर्श और 120 मीटर क्यूब वायु के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको बताना है कि इनके लिए जो बनाया गया सबसे छोटे आकार का शंकु जो हो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ये हो गया हमारा शंकु। ये जो कह रहा है कि इसके अंदर इतनी वायु के क्षेत्र की आवश्यकता हो, इसका मतलब वो इसके आयतन की बात कर रहा है इसमें, यानी कि इतना स्पेस है वो दे रखा है। यानी कि ये आपको आयतन की वैल्यू दे रखी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखी है उसने आपको 120 मीटर क्यूब। दूसरा उसने कहा है कि 20 मीटर स्क्वायर फर्श की,
फर्स्ट जो होगा इसका नीचे वो वृत्त की शेप में होगा, और वृत्त के लिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इसने 20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें, यानी कि इसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ से मुझे हाइट मिल जाएगी। तो एक पर्सन के हिसाब से हाइट मिल जाएगी कि एक ये जो भी हम शंकु बना रहे हैं उसकी हाइट क्या रहेगी। तो पाई आर स्क्वायर की जगह आप रख लीजिए 20, एच की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसे सॉल्व कर लीजिए, 20 से 6 बार चला जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपके लिए जो रिक्वायर्ड हाइट होगी वो 18 मीटर हो जाएगी। ये एक आदमी के लिए 15 शंकु बनाएंगे तो उस हिसाब से निकल आएगी। तो आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।